नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किंजय और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक हॉरर कहानी। दोस्तों, आपने पहले भी बहुत सी हॉरर कहानी सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये कहानी सुनकर आप डर को महसूस कर पाएंगे। साथ ही मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा सुने, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी हॉरर कहानियां लेकर आ सकूंगा। तो चले अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है रोहन की, जो पेशे से एक पत्रकार है, और हम ये कहानी रोहन की तरफ से ही सुनेंगे। मैं रोहन एक पत्रकार हूँ और मेरी जिंदगी का मकसद है सच को उजागर करना, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों न हो। बचपन से ही रहस्यमय कहानियों और भूत प्रेत की बातों ने मुझे आकर्षित किया। मैं उन जगहों पर गया हूँ जहाँ आम लोग जाने से डरते हैं। वीरान किलों की गुफाएं, अंधेरी झीलें और जर्जर हवेलियां मेरी रिपोर्टिंग का हिस्सा रही हैं। परंतु जयपुर के एक प्राचीन श्मशान घाट पर जो मैंने देखा, उसने मेरी हिम्मत और होश दोनों को चुनौती दी। यह कहानी उस दिन शुरू हुई जब मुझे मेरे साथ में काम करने वाले एक साथी से एक कॉल आया। मैंने कॉल को रिसीव किया तो मेरे साथी ने मुझे बताया कि जयपुर के पुराने मोक्षधाम श्मशान घाट पर अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि रात को चीखें सुनाई देती हैं और कई बार सफेद परछाइयां देखी जाती हैं। ये सुनते ही मेरे अंदर का पत्रकार तुरंत जाग गया। मैंने बिना समय गवाए जयपुर की ओर जाने का फैसला किया। जल्दी से अपना सामान पैक किया और तभी मैं जयपुर के लिए निकल लिया। अगले दिन सुबह मैं जयपुर पहुंच गया, जिसके बाद मैं जयपुर के बाहरी इलाके में स्थित उस श्मशान घाट पर पहुंचा। जगह का नाम मोक्षधाम था, जो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत एक रहस्यमय डरावना एहसास दे रहा था। वहां कदम रखते ही मैंने महसूस किया कि इस जगह में कुछ अलग है। चारों ओर एक गहरी खामोशी थी, जो किसी भी सामान्य श्मशान से ज्यादा भारी लग रही थी। श्मशान के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पुराने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं जैसे किसी भयावह कहानी का हिस्सा लग रही थीं। कुछ पेड़ों पर लाल धागे और टूटी फूटी घंटियां लटकी हुई थीं। ऐसा लगा जैसे यह जगह किसी पुराने कर्मकांड या मंत्र पूजा का साक्षी रही हो। श्मशान के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे राख और अधजले कपड़े पड़े हुए थे। एक पत्थर की मटमैली मूर्ति भी वहां दिखी, जो शायद वर्षों से पूजी जा रही थी। सूरज की तेज रोशनी के बावजूद वहां की खामोशी मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। मैंने वहां मौजूद कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत की। सबसे पहले मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात की, जिनकी आंखों में अनुभव और डर दोनों झलक रहे थे। बेटा, यह जगह दिन में शांत दिखती है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, सब कुछ बदल जाता है। कई बार यहाँ से दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दुहक में डूबा हो। मैंने उनकी बातों को गंभीरता से लिया। तभी वहां खड़ी एक औरत ने मुझसे कहा, यहाँ एक आत्मा है जो कभी मुक्त नहीं हो पाई। लोग कहते हैं कि वह हर रात अपने दुहक की दास्तान सुनाती है। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में हलचल मच गई। आत्मा, चीखें और अदृश्य शक्तियां, ये सब सुनकर मेरी जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। एक अन्य व्यक्ति जो वहां अंतिम संस्कार करने आया था, उससे भी मैंने पूछा तो उसने बताया कि एक बार रात को मैं यहां से गुजरा था। मैंने देखा कि सफेद साड़ी में एक औरत श्मशान के कोने में बैठी रो रही थी। जब मैंने उसे पास से देखा तो वह अचानक गायब हो गई। उस रात मुझे बुखार आ गया और मैं हफ्तों तक डरा हुआ रहा। स्थानीय लोगों की गवाही के बाद मैंने चारों ओर घूमकर श्मशान का मुआयना किया। दिन का समय था, लेकिन जगह का सूनापन और रहस्यमय माहौल मेरी रीढ़ को कंपा रहा था।
मैंने महसूस किया कि यहाँ हर चीज, चाहे वह पेड़ हो या पुरानी दीवारें, एक रहस्य छुपाए हुए हैं। श्मशान के एक कोने में एक पुराना कुआं था जो वर्षों से सूखा हुआ लग रहा था। कुएं के पास एक छोटा सा मंदिर था जिसके अंदर एक टूटी हुई मूर्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह किसी बड़े हादसे का हिस्सा रही हो। श्मशान का दिन का अनुभव भले ही डरावना था, लेकिन मैं असली सच जानने के लिए मुझे श्मशान में रात को जाना जरूरी था और मैं रात वहां जाने का मन बना चुका था। मैंने अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डिंग उपकरण तैयार किए और रात का बेसब्री से इंतजार किया। जब सूरज ढलने लगा तो स्थानीय लोग भी मुझसे बार बार कहने लगे, रात को मत जाओ, यह आत्मा किसी को नहीं छोड़ती। और सच कहूँ तो इतने लोगों से ऐसी बातें सुनने के बाद थोड़ा डरने तो मैं भी लगा था, लेकिन मेरे अंदर का पत्रकार पीछे हटने को तैयार नहीं था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस रहस्य को उजागर करूंगा, चाहे कुछ भी हो। शाम ढलने लगी। मोक्षधाम का माहौल और भी डरावना हो गया। पक्षियों का चहचहाना बंद हो चुका था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरी शरीर को चीर रही थी। मैंने रात के लिए श्मशान घाट पर रुकने का फैसला किया। मेरे दिल में डर और उत्सुकता दोनों भरपूर थे। मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे यह यकीन था कि जो कुछ भी होगा वह मेरी जिंदगी का सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनुभव होगा। मैंने जैसे ही श्मशान में कदम रखा, घना अंधेरा और अजीब सी ठंडक ने मेरा स्वागत किया। रात का समय था और आसमान बादलों से ढका हुआ था, जिससे चांद की रोशनी भी श्मशान तक नहीं पहुंच रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में लहराते हुए ऐसी आवाजें कर रही थीं, जैसे वे किसी प्राचीन दुख भरी कहानी का हिस्सा हों। हवा में एक अजीब सी गंध थी, राख, धूप और कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। रात का समय होने के बावजूद मोक्षधाम में सब कुछ अस्वाभाविक रूप से सन्नाटे में डूबा हुआ था। सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और मेरे जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैंने अपना कैमरा चालू किया और टॉर्च जलाकर चारों ओर देखना शुरू किया, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कुछ ही देर में हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। शुरू में ये आवाजें धीमी थीं, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो, लेकिन जल्द ही वे तेज हो गईं। एक क्षण के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। आवाज में दर्द और पीड़ा थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी कल्पना हो सकती है। मैंने खुद को दिलासा दिया कि यह सब मेरा डर और थकान है। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, आवाजें और भी स्पष्ट और भयावह होती गईं। श्मशान के एक कोने में एक विशाल पीपल का पेड़ था जो अंधेरे में एक विशाल छाया की तरह दिख रहा था। हवा से उसकी शाखाएं ऐसी हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी मर्जी से चला रही हो। तभी मेरी टॉर्च की रोशनी में मुझे पेड़ के पास हलचल दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई सफेद कपड़े में लिपटा हुआ व्यक्ति वहां खड़ा हो। मैंने कुछ देर उसे ध्यान से देखा। वह वहां बिना हिले डुले खड़ा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हिम्मत जुटाकर मैं अपनी टॉर्च लेकर उसकी ओर बढ़ा, परंतु जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कुछ नहीं था। मैंने महसूस किया कि यहाँ कुछ अनहोनी हो रही है। मैंने अपने कैमरे को पेड़ की ओर सेट किया और चारों ओर घूमकर देखने लगा। अचानक मुझे अपनी पीठ पर हल्की ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने मुझे छुआ हो। मैं तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मैंने अपने कैमरे की स्क्रीन पर देखा कि उसमें कुछ अजीब कैद हो चुका था। स्क्रीन पर सफेद धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी जो धीरे धीरे पास आ रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने रिकॉर्डिंग चालू रखी।
मैं समझ गया कि यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे देख रहा है और शायद मुझे यहाँ से दूर जाने की चेतावनी दे रहा है। रात का समय बढ़ता जा रहा था। श्मशान और भी डरावना लगने लगा। अचानक मैंने अपने दाएं कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने तुरंत उस दिशा में टॉर्च चमकाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मुझे लग रहा था कि श्मशान की हर चीज मुझ पर नजर रख रही है। श्मशान के कोने कोने से परछाइयां निकलती दिख रही थीं। ये परछाइयां कभी इंसानी रूप की होती थीं, तो कभी अजीब आकृतियों में बदल जाती थीं। वे मेरी तरफ बढ़ती और जैसे ही मैं उन्हें देखता, गायब हो जाती। मैं अपनी टॉर्च की रोशनी में पेड़ों और आसपास के क्षेत्र की जांच कर रहा था। तभी अचानक एक बड़ा पत्थर मेरे पास गिरा। पत्थर गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि मेरा दिल एक पल के लिए थम सा गया। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां पत्थर फेंकने वाला कोई नहीं था। तभी मेरी नजर श्मशान के एक कोने में पड़े पुराने दीपक पर पड़ी। वह खुद ब खुद जलने लगा। मैंने अपनी आंखों पर यकीन करने की कोशिश की, लेकिन यह दृश्य असली था। दीपक की लौ रहकर भड़क रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जला रही हो। जैसे ही मैंने दीपक के पास जाने की हिम्मत जुटाई, एक और जोरदार चीख सुनाई दी। इस बार यह चीख इतनी दर्दनाक थी कि मेरे कानों में गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई गला फाड़कर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हो। बड़ी जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि मैं अपना होश खो गया और काफी डर गया था। मेरा गला बिल्कुल सूख गया था। फिर मैंने कुछ हिम्मत जुटाई, जिसके बाद मैं उस आवाज की दिशा में जाने लगा। पीपल के पेड़ के पास राख और अधजले कपड़ों के बीच सफेद साड़ी में लिपटी एक आकृति दिखाई दी। वह धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। उसकी चाल ऐसी थी जैसे वह हवा में तैर रही हो। आकृति अब स्पष्ट हो चुकी थी। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और उसकी आंखें खाली और अंधकार से भरी हुई थीं। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे पीछे मुड़ी और गायब हो गई। लेकिन उसके गायब होते ही चारों ओर से अजीब अजीब सी परछाइयां निकलने लगी। वे परछाइयां मानो मेरे चारों ओर घूमने लगी। मैं समझ गया कि यह जगह सिर्फ एक श्मशान नहीं है, यह आत्माओं का अड्डा है जो यहाँ अपने दुखों और पीड़ाओं के साथ फंसी हुई है। मैं और वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस और कैमरे को संभालते हुए श्मशान से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैंने श्मशान से बाहर निकलने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया हो। मैंने नीचे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मेरे जूतों पर राख और खून के निशान थे। मैं किसी तरह श्मशान से बाहर निकला और अपनी गाड़ी तक पहुंचा। मेरी सांसें तेज थीं और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। उस रात मैंने जो अनुभव किया, वह मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव था। मैंने महसूस किया कि मोक्षधाम श्मशान सिर्फ एक श्मशान नहीं है, यह उन आत्माओं का ठिकाना है जो इंसाफ और मुक्ति के लिए तरस रही हैं। इस अनुभव ने मेरी सोच बदल दी और मुझे यह सिखाया कि अदृश्य दुनिया का अस्तित्व नकारा नहीं जा सकता। यह पहली रात सिर्फ एक शुरुआत थी। श्मशान में बिताई पहली डरावनी रात के बाद मेरा दिमाग बेचैन था। सवालों का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर यह आत्मा कौन थी? उसकी चीखों में इतनी पीड़ा क्यों थी? अगले दिन मैंने इस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला किया।
गांव के पुराने मंदिर के पुजारी और कुछ बुजुर्गों से बात करने पर मुझे इस श्मशान के अतीत के बारे में जानकारी मिली। करीब 50 साल पहले इस श्मशान में एक दुखद घटना घटी थी। वह जो आत्मा है वह सुहासिनी नाम की महिला की है। लोगों ने बताया कि सुहासिनी गांव की एक साधारण महिला थी जिसे सभी लोग उसकी दयालुता और सौम्यता के लिए जानते थे। उसके पति मोहन गांव के एक छोटे व्यापारी थे। उनकी जोड़ी को आदर्श माना जाता था। लेकिन एक दिन मोहन की अचानक मौत ने सुहासिनी की दुनिया उजाड़ दी। उसके पति के निधन के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे उसकी संपत्ति और जमीन से बेदखल करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। मोहन ने अपने जीवन में काफी संपत्ति अर्जित की थी और ससुराल वाले उस पर कब्जा करना चाहते थे। सुहासिनी ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने उसकी एक न सुनी। वह न्याय के लिए पंचायत में भी गई, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि गांव के मुखिया, जो उसके ससुराल वालों के करीबी थे, उसने भी उसे मदद देने से इनकार कर दिया। सुहासिनी से जो किया गया सुहासिनी ने वो सब किया, लेकिन किसी ने भी सुहासिनी का साथ नहीं दिया। सुहासिनी जो अपने पति के साथ रानी की तरह रहती थी, अपने पति के जाने के बाद दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर थी। इतनी परेशान होने पर एक दिन सुहासिनी ने अपने पति के अंतिम संस्कार वाली जगह पर आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी आत्महत्या मात्र एक कदम नहीं थी, यह एक घोषणा थी कि उसका न्याय अधूरा है। गांव वालों का कहना था कि उसकी आत्मा वहीं फंस गई और वह तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक उसे इंसाफ न मिले। यह जानने के बाद मुझे लगा कि इस आत्मा को शांति दिलाना मेरा कर्तव्य है। उस रात मैं फिर से श्मशान गया। इस बार मेरे साथ गांव का एक ओझा भी था। उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि आत्मा बेहद शक्तिशाली और आक्रोशित हो सकती है। हम रात के 11 बजे श्मशान पहुंचे। वातावरण में अजीब सी घुटन थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं और दूर दूर तक केवल सन्नाटा था। जैसे ही ओझा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, श्मशान का माहौल और भयावह हो गया। पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिलने लगीं और वहां मौजूद हर चीज में एक अनहोनी की गूंज सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद एक तीखी चीख श्मशान में गूंजी। ऐसा लगा जैसे कोई बेहद दर्द में है। अचानक मेरे पीछे की ओर एक सफेद साया दिखाई दिया। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वह साया एक जगह ठहरा नहीं। वह कभी दाएं कभी बाएं घूमता रहा। ओझा ने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया। ओझा ने आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, हे भटकी हुई आत्मा, हम यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। अपनी व्यथा हमें बताओ। देखो, चाहे किसी भी आत्मा ने किसी को चोट पहुंचाई हो या ना, मतलब कहते हैं न कि ये अच्छी आत्मा है और ये बुरी आत्मा है, तो आत्मा चाहे कैसी भी हो सभी मुक्ति ही चाहती हैं। इसीलिए जब ओझा ने ये कहा कि हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, तो कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उस साये ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दर्द और गुस्सा स्पष्ट झलक रहा था। सुहासिनी ने बताया कि उसका पति एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, तो एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। उसके बाद सुहासिनी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे पति की मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि विधवा को घर में रखने से अपशकुन होता है। मैं अपनी जमीन और संपत्ति के लिए लड़ने लगी, जो मेरे पति की आखिरी निशानी थी। लेकिन उसका संघर्ष आसान नहीं था। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग, जिनमें उसके रिश्तेदार भी शामिल थे, उसकी जमीन और संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। पंचायत और प्रशासन से उसे कोई मदद नहीं मिली।
वह हर तरफ से ठुकरा दी गई। मेरे अपने परिवार ने मुझे धोखा दिया। मेरे ही लोगों ने मेरी जान ली, आत्मा चिल्लाई। सुहासिनी ने बताया कि जब मेरे ससुराल वालों को लगा कि मैं उनके लिए मुसीबत बन गई हूं, तो एक दिन उन्होंने मेरे पति की कुछ रस्में करने के बहाने मुझे बहला फुसलाकर श्मशान में बुलाया। वहां मुझे बुरी तरह मारा गया और मुझे जिंदा ही जला दिया गया। मैं चीखती रही, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। इससे अलग मेरे ससुराल वालों ने लोगों को यही कहा कि मैंने खुदकुशी कर ली। तब से मैं यहाँ हूँ। हर रात मेरी चीखें इस श्मशान में गूंजती हैं। मैं न्याय चाहती हूँ। मुझे मेरे साथ हुए अन्याय का बदला चाहिए, आत्मा ने कहा। उसकी बातों से मेरी आंखें नम हो गईं। मुझे महसूस हुआ कि यह आत्मा वास्तव में अपने दर्द और पीड़ा की गवाह थी। ओझा ने उसे समझाने की कोशिश की, सुहासिनी, तुम्हें शांति पानी होगी। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी आत्मा को और तकलीफ दे रहा है। लेकिन आत्मा का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने चारों ओर मौजूद वातावरण को और डरावना बना दिया। पेड़ तेजी से हिलने लगे और श्मशान के अंदरूनी हिस्सों से अजीब-अजीब आवाजें आने लगीं। जैसे ही ओझा ने उसे शांत करने की कोशिश की, आत्मा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, तुम लोग मेरी मदद नहीं कर सकते। मेरे दर्द को कोई समझ नहीं सकता। इसके बाद श्मशान में अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं और ऐसा लगा जैसे जमीन भी हिल रही हो। ओझा ने मुझे संकेत दिया कि आत्मा बेहद आक्रामक हो चुकी है और हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। ओझा ने अपने मंत्रोच्चारण को तेज कर दिया। आत्मा और अधिक आक्रामक हो गई। उसने श्मशान के चारों ओर हलचल मचानी शुरू कर दी। उसके चीखने से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी फट जाएगा। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारे मंत्र मुझे रोक नहीं सकते। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। ओझा ने उसे शांत करने के लिए और अधिक मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि वातावरण पूरी तरह असामान्य हो गया। चारों ओर अजीब सी गंध फैल गई और श्मशान की जमीन भी हिलने लगी। अब तक ओझा भी डरने लग गया था। ओझा सुहासिनी को रोकने और शांत करने के लिए जो की सकता था वो किया। आखिर में ओझा ने कहा, तुम्हारी मुक्ति के लिए हमें एक बड़ा यज्ञ करना होगा, लेकिन तुम्हें हमारी मदद स्वीकार करनी होगी। आत्मा कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने कहा, अगर तुमने मेरा न्याय दिलाने का वादा किया है तो मैं तुम्हारी मदद स्वीकार करती हूँ। ओझा ने मुझसे कहा, यह आत्मा इतनी पीड़ित है कि इसे शांति दिलाने के लिए एक बड़ा यज्ञ करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें पूरे गांव की मदद चाहिए। हमने अगले दिन गांव के बुजुर्गों और लोगों को सारी बात बताई। शुरू में कुछ लोग डरे हुए थे, लेकिन जब हमने उन्हें आत्मा की कहानी सुनाई तो वे मदद करने को तैयार हो गए। हमने श्मशान में एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। ओझा ने गांव के लोगों के साथ मिलकर आत्मा को शांत करने और उसे न्याय दिलाने के लिए प्रार्थना की। यज्ञ में मंत्रोच्चारण की गूंज पूरे श्मशान में फैल गई। घंटों तक चले यज्ञ के दौरान आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा अब भी दर्द और गुस्से से भरा था, लेकिन उसमें थोड़ी सी शांति भी दिखाई दी। उसने कहा, अगर तुमने मेरी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने का वादा किया है तो मैं मुक्त होने को तैयार हूं। ओझा ने उससे कहा, तुम्हारी कहानी अब हर किसी तक पहुंचेगी। तुम्हारा दर्द अब व्यर्थ नहीं जाएगा। आत्मा ने एक आखिरी बार मेरी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें अपना वादा निभाते देखना चाहती हूँ। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, आत्मा की आकृति फीकी पड़ने लगी। उसने एक आखिरी बार जोर से चीख मारी और फिर वह गायब हो गई। उस घटना के बाद श्मशान का वातावरण पूरी तरह बदल गया। अब वहां अजीब घटनाएं नहीं होती थीं।
गांव के लोग भी चैन की नींद सोने लगे। मैंने सुहासिनी की कहानी को लिखकर दुनिया तक पहुंचाया। उसकी आत्मा ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया, यह कि अन्याय का सामना करने के लिए कभी चुप नहीं रहना चाहिए। यह अनुभव मेरे लिए सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा अध्याय था जिसने मुझे अदृश्य शक्तियों और उनके सम्मान का महत्व सिखाया।